हाई स्कूल के लिए उसी चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन विच मीन्स लाइट पर मैं चैप्टर के नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा हूं, जिस पर आपको बताया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिरर. Basically there are two types of mirror, convex and concave, but here plane mirror and spherical mirror are the two types of mirror, and now the spherical mirror are also are of two types, which means convex and concave, and so many types of mirror we can assume. So curve of spherical mirror, that is the part of today lesson. Here again splitting the spherical mirror in two types. One is concave mirror and second is convex mirror. अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के दिखाई देते हैं, इन चीजों को हम तो लेबोरेटरी में देखेंगे, फिजिक्स लैब में आप देख पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आपने घरेलू तौर पर भी देखी होंगी. होम अप्लायंसेस में भी आप इस चीज को आसानी से अनुभव कर सकते हैं. पिछले हिस्से पर भी मैंने बताया था आपको कि स्पून लें, स्पून का वो पोर्शन डिप्रेस्ड होता है, जिस पोर्शन से हम किसी चीज को इनटेक करते हैं, लेते हैं, वो मिरर बन जाता है कॉन्केव मिरर. और जो उसका रिवर्सिंग पार्ट है, जो उसका उल्टा पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, बल्जिंग पोर्शन, विच इज नोन एज जस्ट कॉन्वेक्स मिरर. इस चीज को यहां हमें कुछ अलग रूप में समझना है. वो इसलिए कारण कि हमें इस जगह पर इमेजेस भी बनानी है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला भी सेटअप करना है. यह भी बताना है कि नेचर ऑफ इमेजेस कैसी हैं, वो किस तरीके की दिखाई दे रही हैं, किस तरीके की बन रही हैं, किस तरीके से बनती हैं. ये सब चीजें हमने समझनी है. तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव किस तरीके से दिखाई देते हैं या बन सकते हैं एज फिगर. 3 डायमेंशनली तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया स्पून का या इसी प्रकार की डिवाइसेस का. बाकी हिस्से लेबोरेटरी में हम देख पाएंगे. तो यहां देखिए किस तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर को तैयार करते हैं. बहुत आसानतम तकनीक है, इसको सीख लीजिए कि हम एक स्फेरिकल शेप तैयार करते हैं. जैसा कि मैंने डायग्राम में पूरा एक हॉलो स्फेरिकल शेप तैयार कर रखा है. डॉटेड लाइन से इसको बनाया गया था. सेंटर पोर्शन से मैंने दो एक्सिस इसमें खींच दी हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस को जनरली मिरर की फॉर्म में या लेंसेज की फॉर्म में प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं, जबकि वर्टिकल लाइन किसी स्पेसिफिक टर्म से नोन नहीं है. अब इसी स्फेरिकल शेप को, हॉलो स्फेरिकल शेप को मैं दो हिस्सों में कन्वर्ट कर रहा हूं. एक को मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, एक को मैंने येलो कलर से दिखा रखा है. आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा. मैंने इनको शेड कर दिया है प्रॉपरली. देखिए दोनों को मैंने कुछ पार्शियली शेडेड करा है, येलो और रेड कलर में, और दोनों ही में मैंने डैश बना दिए, शेड्स बना दिए हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में. इसमें भी इसी डायरेक्शन में मैंने शेड्स बना रखे हैं और इस वाले पोर्शन में भी मैंने इसी साइड में शेड्स बना रखे हैं. इस तरीके से ये वाला पोर्शन जिसमें शेड्स नहीं है या ये वाला पोर्शन जिसमें शेड्स नहीं है, ये इनके रिफ्लेक्टिंग पार्ट्स हो जाएंगे. यानी ये सिल्वर्ड कलर होंगे जबकि ये पॉलिश्ड होंगे. ब्राउन, ब्लू, किसी भी कलर की पॉलिश इस पे की जा सकती है, जैसा कि आप लेबोरेटरी में देखेंगे. तब ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है, जिसमें बल्जिंग पोर्शन पॉलिश्ड है, सिल्वर कलर में पॉलिश्ड है,
हैंड साइड पर आपको नजर आ रहा है, जिसमें बल्जिंग पोर्शन पॉलिश्ड है, सिल्वर कलर में पॉलिश्ड है, इसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। जबकि डिप्रेस्ड पोर्शन को जब मैंने पॉलिश कर दिया सिल्वर कलर से, तो ये कॉन्केव मिरर बन गया। सेंटर पॉइंट से दोनों ही पोर्शंस की डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर लेटर से शो की गई है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड the center C is known as, for both the mirrors are center of curvature, that is radius of curvature. The distance from the mirror to the center is radius of curvature, which is denoted by capital R, and the center is denoted by C, is known as center of curvature. And the part MM dash, effective part for the reflection, is known as aperture of the mirror. Aperture of the mirror का मतलब है कि वो पोर्शन, जितने पोर्शन पर कोई रे जब आकर गिरेगी या टकराएगी, तो उतने ही पोर्शन से रिफ्लेक्शन होगा और इमेज आपके सामने बनेगी। यहां मैं अब डिफाइन कर रहा हूं कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। तो फर्स्ट पोर्शन, वैसे तो आपकी समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्केव क्या है, लेकिन फिर भी डिफाइन कर रहे हैं इसको कि कॉन्केव मिरर इज द पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर whose outer surface, that is bulging surface, आप देख रहे हैं बल्ज कर रहा है, उभरा हुआ पोर्शन है। Bulging is silvered, reflecting part, and inner surface, which means depressed surface, जो धंसा हुआ है, दबा हुआ है, acts as reflecting surface। यानी कॉन्केव मिरर, अगर आप यहां देख रहे हैं, ये आपका कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर को अगर आप देख रहे हैं, तो इसमें ये धंसा हुआ पोर्शन, जो डिप्रेस्ड पोर्शन है, वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जबकि उभरा हुआ पोर्शन शेडेड है, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, पॉलिश्ड bulging portion। And the convex mirror is the part of hollow sphere whose outer surface act as a reflecting surface, outer surface, which means this bulging part, and inner surface is silvered, और inner portion जो है वो silvered है। Example of concave और convex, generally convex का एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है, वो है बैक व्यू मिरर। यानी आपकी कार, आपकी मोटर बाइक, आपकी स्कूटी, स्कूटर, बस या कोई अन्य जिसमें बैक पोर्शन की चीजों को देखने के लिए जो बाहर की तरफ निकले, दिस बल्जिंग पार्ट, एंड इनर सरफेस इज सिल्वर, और इनर पोर्शन जो है वो सिल्वर्ड है। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स, जनरली कॉन्वेक्स का एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है, वो है बैक व्यू मिरर। यानी आपकी कार, आपकी मोटर बाइक, आपकी स्कूटी, स्कूटर, बस या कोई अन्य जिसमें बैक पोर्शन की चीजों को देखने के लिए जो बाहर की तरफ निकले हुए मिरर होते हैं, बैक व्यू मिरर जिसे मैं कह रहा हूं, वो कॉन्वेक्स मिरर है। जबकि घरों में यूज होने वाले शेविंग मिरर्स जो होते हैं या मेकअप मिरर जो होते हैं, उन्हें हम लोग कॉन्केव मिरर कहते हैं। डेंटिस्ट लोग भी जिस मिरर का उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा वो इनर पोर्शन को, दांतों में होने वाली परेशानी के इनर पोर्शन को रीड करने के लिए यूज करते हैं, दीज आर कॉन्केव मिरर। तो both the examples of convex and concave are these। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि किस तरीके से मिरर में डिस्टेंसेस को मेजर किया जाता है। यहां साइन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब आप डिस्टेंस मेजर करते हैं,
तो वो डिस्टेंस एक स्पेसिफाइड साइन के साथ होती है। साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। वो आपके न्यूमेरिकल को सही या गलत करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन सीखना जरूरी है। और मैं बहुत इजीएस्ट वे में आपको समझा रहा हूं, अलग अलग पोर्शन पर लेकर नहीं जा रहा हूं, एक ही फिगर में दोनों चीज को स्पेसिफाइडली समझा रहा हूं। समझने की कोशिश करिए और इसको नोट भी कर लीजिए अपनी किसी कॉपी में। यह बात इंपॉर्टेंट है इस पूरे लाइट चैप्टर के लिए कि जो काम हम मिरर में करते हैं उसका जस्ट अपोजिट हम लेंस में करते हैं। यहां जिस प्रकार की इमेज कॉन्केव मिरर बनाता है, लेंस में वही इमेज कॉन्वेक्स लेंस बनाता है। और बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हम कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्केव लेंस के साथ देख सकते हैं। वो रिलेशन में खैर आगे आपको समझाऊंगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है साइन कन्वेंशन। देखिए कि वो किस प्रकार का फिगर मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। मैंने और फिर इसके सेंटर पॉइंट पर जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, वहीं पर दोनों यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के पोल को मिला दिया। यानी दोनों मिरर के पोल एक ही पॉइंट पर, विच मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस पर थे या हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो मौजूद है वो कॉन्केव मिरर है, राइट हैंड साइड पर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। बाकी कन्वेंशन आप इजी वे में समझ सकते हैं, बहुत आसान है। क्या बोल रहा हूं सुने। दोनों ही मिररों के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, ऑल दीज आर नेगेटिव। समझ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर वे में समझ लें। इन दोनों मिररों के लिए, चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी एक्स एक्सिस के अलोंग यानी इस रो पर जो चल रही हैं, ऑल दीज आर नेगेटिव। मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव। And the distances from pole to the right side of the mirrors are always positive. X axis के along right side of the mirror जितनी भी distances आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरीके से मिरर में X axis के along अप साइड, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो, अपवर्ड साइड पर जितनी भी हाइट नापी जाएंगी ऑलवेज आर पॉजिटिव। और एक्स एक्सिस के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी हाइट्स नापी जाएंगी आर ऑलवेज नेगेटिव। क्या फिनोमिना है अप साइड और डाउन साइड का, वो जब मैं इमेजेस की बात बता रहा हूं तो आपको क्लियरिफाई करूंगा। वैसे मोटे मोटे लहजे पर आपको बता देता हूं कि अपवर्ड मतलब इरेक्शन और डाउनवर्ड माने इन्वर्जन, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इन्वर्टेड। इस पॉइंट को आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके बाद इसी फिगर में कुछ और मैंने चेंजेस कर रखे हैं, ध्यान से देखें। जूम कर लें, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जूम कर लें तो डायग्राम और क्लियर आपको नजर आ जाएगा। सेंटर पॉइंट P विच मींस पोल ऑफ द मिरर, इधर और इधर यानी लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह मैंने FF पॉइंट दिखा रखे हैं और दोनों ही जगह मैंने CC पॉइंट दिखा रखे हैं। इसका मतलब जिस मिरर का सर्किल जिस तरफ बनेगा उसका सेंटर उस ओर होगा। जैसे कॉन्केव मिरर का एंटी क्लॉकवाइज तो सेंटर लेफ्ट हैंड साइड पर, जबकि कॉन्वेक्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर सर्किल कंप्लीट हो रहा है, जबकि कॉन्वेक्स का क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर सर्किल कंप्लीट हो रहा है तो उसका सेंटर राइट हैंड साइड पर।
तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो कॉन्केव मिरर का सेंटर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर होता है इसलिए उसकी रेडियस नेगेटिव होती है, जबकि कॉन्वेक्स का सेंटर राइट हैंड साइड पर होता है इसलिए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होती है। और जैसे साइन के साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वैसे ही साइन के साथ फोकस भी होगा। दैट मींस फॉर कॉन्केव फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड फॉर कॉन्वेक्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। डन। तो ये आपको याद रखना है, ये याद रख पाएंगे तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक चीज जो आपको नोट करनी है, इट इज अ स्टार पॉइंट, नोटेड दैट कि फोकल लेंथ ऑफ एनी मिरर, चाहे कॉन्वेक्स और कॉन्केव, प्लेन मिरर की तो बात कर ही नहीं जाने वाली है क्योंकि वहां रेडियस नहीं होती। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हर मिरर के लिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूं यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ उसकी फोकल लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, इफ the radius of curvature of convex mirror is 20 without sign convention आगे नोट कर लेंगे, then what is the focal length of the concave mirror? Answer is 20 by 2, it is 10 centimeter. साइन कन्वेंशन मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ उसकी फोकल लेंथ होती है। फॉर एग्जांपल, इफ the radius of curvature of convex mirror is 20 without sign convention आगे नोट कर लेंगे, then what is the focal length of the concave mirror? Answer is 20 by 2, it is 10 centimeter. साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया, फॉर कॉन्केव नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स पॉजिटिव। क्यों? उसका भी लॉजिक आपको दे दिया कि सेंटर एक का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है, एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो है कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जब आपसे पूछे जाते हैं तो बात करी जाती है। Concave mirror is also known as converging mirror and convex mirror is known as diverging mirror. Convex mirror क्या है? Converging mirror क्या है? Converging का मतलब है कि after reflection the all rays are meet at one point, converge हो जाएं। रे पैरेलल आ रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन पॉइंटेड हो जाएं, दैट मींस कन्वर्ज हो जाएं। ये काम कॉन्केव मिरर करता है, सो कन्वर्जिंग मिरर। जबकि पैरेलल बीम्स, पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब मिरर पर टकराएं और एक्सटेंड हो जाएं, फैल जाएं, डाइवर्ज हो जाएं, आर कॉल्ड डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। जब मिरर पर टकराएं और एक्सटेंड हो जाए, फैल जाए, डाइवर्ज हो जाए, आर कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो दोनों के फिगर आपको इस बात को बता रहे हैं कि इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज आर मीट एट वन पॉइंट which means converging, so converging mirror, and extended outwardly, diverged outwardly, so convex mirror is diverging मिरर। जबकि लेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि मिरर और लेंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग है, वहां कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा। यहां कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, वहां कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग होगा। तो इस तरीके से अपने दिमाग पर रखकर चलेंगे तो बहुत आसानी से आपको चीज समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, एक्चुअल में इस चैप्टर में और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो रे डायग्राम का आता ही आता है। न्यूमेरिकल में भी कभी कभी रे डायग्राम बनाने को कह देते हैं और उसकी वैल्यू यानी वेटेज बढ़ा देते हैं। तब हमें रे डायग्राम सीखना जरूरी है। और वैसे भी ये जो चैप्टर है वो
12th क्लास में भी इंपॉर्टेंट है, वहां 14 नंबर का वेटेज लिए हुए है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही समझ जाएंगे तो आगे कम दिक्कतें आएंगी। तो बेसिक चीजें शुरुआत से समझाई जा रही है, अभी टफ नहीं है, बाद में क्योंकि लोड बढ़ जाता है तो फिर दिक्कतें बढ़ती हैं। रे डायग्राम कैसे बनाया जाए उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, कोई भी प्रोसेस करने के लिए रूल और रेगुलेशंस होते हैं, तो उन रूल रेगुलेशंस को सीख लें तो हमारे लिए रे डायग्राम बनाना आसान हो। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या रूल है वो समझा रहा हूं फॉर कॉनकेव मिरर। मैं दोनों एक साथ भी समझा सकता था, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के दोनों एक साथ इमेज बनाता, समझा देता, लेकिन वो फिर आपके लिए कंपोजिट हो जाता, कंफ्यूजन क्रिएट करता, तो मैंने कंफ्यूजन न रहे इसलिए टाइम को एक्सटेंड किया है, यानी वीडियोस को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। पहले हिस्से में कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज बनती है, किस प्रकार के रूल से इमेज बनती है, अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया, अभी केवल रूल्स बताए जा रहे हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज को बनाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन यूज करते हैं वो बता रहा हूं। तो पहले कॉनकेव मिरर आऊंगा, तो फर्स्टली रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन के रूल के लिए, और इनमें से कोई भी 2 रूल आप यूज करके इमेज तैयार कर सकते हैं, कोई भी 2, एनी 2। ये जरूरी नहीं है कोई स्पेसिफाइड रूल का इस्तेमाल करना है, कोई भी आप 2 रूल का इस्तेमाल करिए आपकी इमेज बन जाएगी, फंडे क्लियर होने चाहिए। तो पहला रूल क्या है देखें, एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास द फोकस ऑफ मिरर। इसका मतलब है कि कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे जाए, मिरर से टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर वापस जाती है। इसे इस डायग्राम में आप इजी वे में समझ सकते हैं। रे डायग्राम का मतलब है रे दिखनी, इसका मतलब एरो साइन जरूर बनाएंगे। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट रे आपकी जा रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट बेंड एंड पास थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर, और ये फोकस से होकर वापस लौट रही है। बाहर तो उस साइड तो जा ही नहीं सकती, कारण कि ये ओपेक सिस्टम है, मिरर जो होते हैं ओपेक होते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते, क्रॉसओवर नहीं होता। तो फर्स्ट आपका ये, और इसका जस्ट अपने आप से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड रूल है, एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में जो इंसिडेंट रे फोकस से होकर मिरर पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दिस सेकंड रूल इज द इन्वर्जन ऑफ द फर्स्ट रूल। एंड थर्ड रूल इज इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its own path after reflection through concave mirror। concave mirror में center of curvature से होकर जाने वाली रे after reflection अपने ही पाथ पर वापस लौट जाती है। देखिए ये दिखा रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, टकराने के बाद उसी पाथ पर वापस लौट गई। एंड लास्ट इज incident ray traveling obliquely is reflected after striking concave mirror। यानी अगर इंसिडेंट रे मिरर पर तिरछे रूप में ऑब्लिक्वली जाकर टकरा रही है तो ऑब्लिक्वली ही वो रिफ्लेक्ट भी होगी। यहां रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, which means the angle of incidence is equal to the angle of reflection is fully obeyed। The angle I is equal to the angle, यहां रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, which means
the angle of incidence is equal to the angle of reflection is fully obeyed. The angle I is equal to the angle R. किसी भी दो रूल्स को आप यूज करें और इमेज फॉर्म कर लीजिए। तो कॉन्केव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ये है। कॉन्वेक्स की अगली कंडीशन और अब सेकंड क्वेश्चन है कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस तैयार की जाएंगी। उसके लिए भी हमें रूल्स फॉर फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर समझने ही होंगे और कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में रूल्स में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस ये ध्यान रखने की बात है, जहां कॉन्केव मिरर में डायरेक्टली स्ट्राइकिंग के बाद रिफ्लेक्शन होता है, यहां क्योंकि फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट अदर साइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए डायरेक्टली पास ना कहकर अपीयर टू पास कहते हैं। वास्तव में वो घटना घट नहीं रही है, घटती हुई नजर आ रही है। अपीयर टू प्रोसेसिंग, जस्ट प्रोसेस नहीं कहते, अपीयर टू प्रोसेस कहते हैं। तो वो भी जारी ही है। देखिए फर्स्ट लॉ, एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, any incident ray of light traveling parallel to the principal axis after reflection appears to pass focus of mirror. Appears to pass is the important terminology. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी इमेज यहां आपको समझ में आ रही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट आपकी जा रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से जा रही है। देखिए डॉटेड लाइन फोकस से होकर जा रही है, देखिए डॉटेड लाइन फोकस से होकर जा रही है। पॉइंट समझ लीजिए, ये चीज नोट डाउन करनी है, ये समझ में आ गया तो सबसे आसान है। सेकंड क्वेश्चन, एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट appears to passing through the focus of convex mirror after reflection travels parallel to principal axis. इसका मतलब वही कि इसका रिवर्स, कि जो रे फोकस की ओर जाती हुई नजर आ रही है appears to pass to the focal of the convex mirror after reflection, it goes parallel to the principal axis. यानी फोकस की ओर जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देख लीजिए उसका जस्ट अपोजिट। थर्ड पोर्शन, इंसिडेंट रे अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its own path after reflection through। तो इसमें और कॉन्केव मिरर वाले पोर्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डायग्राम का फर्क आ रहा है। चीज वही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती नजर आने वाली डॉटेड लाइन जब भी दिखाई जा रही है, आपको देख रहे हैं राइट हैंड साइड पर डॉट लाइन दिखाई जा रही है, तो डॉट लाइन का मतलब है नॉट रियल, वर्चुअलनेस, क्योंकि ओपेक चीज के पीछे तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा। तो जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बैक इट्स ओन पाथ, अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाती है, लौटा दी जाती है। एंड लास्ट वन, फोर्थ इज द सेम एज कॉन्केव, यानी पोल से टकराने वाली रे जितने एंगल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ टकराती है उतने ही एंगल पर वापस लौट जाती है, which means incident ray traveling obliquely is reflected after striking convex mirror। यानी ये जिस तरीके से obliquely टकराई है उसी तरीके से obliquely वापस लौट गई। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म की जाती है उसके रूल मैंने आपको बताया। अब आगे आपको बताऊंगा मैं कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेजेस कैसे बनती हैं। कुछ फिक्स फिनोमिना है, उन्हीं फिनोमिना पर हमें काम करना है।